क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि सुंदर मंद, सुगंध समीर चली न चली। कहिले रसना कहिले रसना, हरि नाम हरि। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता। तन नम्र से चोट झिली न झिली। कहिले रसना कहिले रसना, हरि नाम हरि। कहूँ अंत समय माँ हिली न हिली। कहूँ अंत समय माँ हिली न हिली। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। वृंदावन बिहारी लाल। मानव जीवन ये बड़ा अनमोल जीवन है। भगवान की महती कृपा से जीव को मानव जन्म मिला है। यह जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण कर चुका है। इन योनियों में इसने नाना प्रकार के कष्ट उठाए हैं, बहुत रोया है। तब कृपा करके उस कृपा निधान ने जीव को मानव शरीर दिया है। उद्देश्य भगवान का यही है कि यह जीव यदि चाहे तो इस शरीर को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं अपना कल्याण कर ले। अब प्रश्न इस बात का है कि ऐसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके हम कर क्या रहे हैं? समय आगे बढ़ता चला जा रहा है। समय के साथ साथ हमारे शरीरों का भी परिवर्तन होता चला जा रहा है और एक दिन ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। तो शरीर छोड़ने के पहले बुद्धिमानी ये है कि हम यत्न करके
अपने जीवन को और इस जीव को सदगति प्रदान कर, परमानंद की प्राप्ति कर लें, जहां जाने के बाद जीव पुनः इस संसार सागर में नहीं भटकता है। और वो मृत्युलोक में साधन एक ही है, भगवत चिंतन और भगवत कथा। यदि धरती पर भगवान की कथा न होती तो यह जीव कभी बंधन मुक्त नहीं हो। जीव को बंधन मुक्त कराने वाली भूलोक में भगवान की कथाएं हैं। भगवान की कथाएं इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर सुंदर भगवान ने लीलाएं की हैं, जिनमें बरबस यह मन टिक जाता है। भगवत कथाएं मन को टिकाने का साधन है। यह मन हमेशा विषयों की ओर भागता है, अधोगामी है, और जीव को अधोगति में ले जाता है। यदि यह किसी प्रकार से मन भगवत कथाओं में बैठ जाए, ठहर जाए, तो जीव का जीवन सफल हो जाए। इस मृत्युलोक में श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांगमय अवतार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मत कथावाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम। जो प्रीति पूर्वक मेरी कथा का श्रवण करता है और जो प्रीति पूर्वक हमारी कथाएं कहता है, तन्मय होकर, डूबकर, श्रद्धा के साथ, तो मैं वचन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं, ऐसे दोनों प्रकार के जीवों का किसी भी युग में, किसी भी काल में, किसी भी क्षण के लिए मैं परित्याग नहीं करता हूं। मैं निरंतर उनके साथ रहता हूं। जो भगवान की कथाओं से प्रेम करते हैं, कथा के बिना रह नहीं सकते, उन्हें यह विश्वास करना चाहिए, उनके साथ प्रतिपल परमेश्वर विद्यमान है, प्रतिपल, प्रतिक्षण। और जिसके साथ परमात्मा विद्यमान है, रहता है, फिर उसे किस बात की चिंता। मृत्युलोक में कथा अमृत है, जो जीव को अमर बनाती, सारे अनेक जन्मों के किए हुए पापों को दग्ध करती। ये ताकत भगवान की कथाओं में है, ये ताकत भगवान के नामों में है, संकीर्तन में है। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावहि भवथाहा। भागवत में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं, कहा मनु महाराज से मनुष्य सृष्टि बनी, मानव की उत्पत्ति हुई। महाराज मनु और महारानी शतरूपा, सबसे पहले इस जोड़े को ब्रह्मा जी ने बनाया।
सृष्टि रचने का इन्हें आदेश दिया। मैथुनी सृष्टि की शुरुआत इन्हीं से हुई। ये बड़े पुनीत और पवित्र राजा हुए हैं महाराज मनु। ईश्वर की आज्ञा में रहकर, वेदों की आज्ञा में रहकर, धर्म की मर्यादा में रहकर संपूर्ण जीवन तेहि मनुराजी कीन बहु काला, प्रभुआ यसु सब विधि प्रतिपाला। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयहु हरि भगति बिनु। महाराज मनु के वंश का वर्णन करते हुए सुखदेव जी बताते हैं परीक्षित को, राजन, महाराज मनु के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हुआ, जिसने साक्षात तप करके, साधना करके परम पिता परमात्मा का दर्शन किया और धन्य हो गया। ये ऐसे पवित्र वंश की कथा है, ऐसे दिव्य पुरुषों की कथा है, जिनको श्रवण करने से जन्म जन्म के मनुष्य के पाप दग्ध हो जाते। प्रियव्रत के वंश में राजा नाभि हुए, आग्नीध हुए, और उनके यहां ऋषभदेव भगवान विष्णु स्वयं ऋषभदेव बन करके आए हैं और परमहंसों को दीक्षा दी। उन्हीं के पुत्र जड़ भरत हुए हैं, जो भगवान के परम भक्त हुए हैं, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की। कहा महाराज मनु के 3 कन्याएं थीं, आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति का विवाह रुचि के साथ, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ, और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया। गृहस्थ धर्म से निवृत्त होकर राजा और रानी, ये दोनों लोग परम पावन धरती, जो भूलोक में सबसे पवित्र धरती है, उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में नैमिषारण्य, इस पावन धरती पर दोनों लोग चले आए, बड़ा कठोर तप किया, और उस कठोर तप के परिणाम स्वरूप उनके सामने निराकार ब्रह्म जो कण कण में व्याप्त है, विश्ववास भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। ऐसे भक्तवत्सल भगवान राम और जानकी के रूप में, सीता के रूप में प्रकट हुई। महाराज और महारानी शतरूपा धन्य हो गए और उन्हें वरदान दिया कि मैं त्रेता युग में जब आप राजा दशरथ महारानी शतरूपा बनकर आएंगे, तब मैं अपने 4 अंशों से आपका पुत्र बनकर आऊंगा, और ये मेरे वाम भाग में खड़ी ये आपकी पुत्र वधू बनकर आएंगी, गोलोकवासिनी, साकेतवासिनी, उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। ये स्वयं महारानी भगवती सीता पधारेंगी। आप सब लोग जानते हैं। तो महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा गुरुदेव,
देवहूति और कर्दम ऋषि के विवाह की कुछ विस्तार से कथा सुनाओ। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कर्दम ऋषि एक तपस्वी ऋषि थे, वन में तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर हंस पर बैठकर भगवान उनके आश्रम में आए, उन्हें दर्शन दिया। कर्दम ऋषि धन्य हो गए। भगवान ने कर्दम ऋषि से कहा, महाराज, आज के ठीक तीसरे दिन पृथ्वी के एक छत्र सम्राट महाराज मनु, उनकी महारानी शतरूपा अपनी आत्मजा देवहूति को लेकर आपके आश्रम में पधारेंगे। ये मेरा आदेश है, मेरा प्रसाद मानकर आप उस कन्या का वरण कर लेना। कर्दम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, बोले, महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। महाराज मनु और महारानी शतरूपा अपनी सुता देवहूति को लेकर ठीक समय पर कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वेदव्यास जी बताते हैं, ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी, परम सुंदरी। एक बार देवहूति अपने महल के ऊपरी हिस्से पर खड़ी थी, तो कुछ गंधर्व विमान से निकल रहे थे। उनके रूप को देखकर मूर्छित होकर विमान में गिर गए थे। आप कल्पना करो, कैसी होगी वो कन्या, कैसी होंगी वो देवहूति। उनको लेकर उनके आश्रम में गए। महाराज का स्वागत करने के लिए कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछा दी और इस प्रकार भविष्य में जो उनकी अर्धांगिनी बनने वाली थी, ऐसी कन्या का सोचा थोड़ा उसका इंटरव्यू भी ले लिया जाए। वैसे आज भी लोग जब पुत्र का विवाह करते हैं तो लड़की देखते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन तब के इंटरव्यू और अब के इंटरव्यू में बड़ा अंतर है। आज जब कन्या को देखने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं? रूप रंग देखते हैं, ऊंचाई देखते हैं, लंबाई, अन्य अन्य चीजें, ये सब देखते हैं। रंग रूप देखकर ये नहीं जाना जा सकता कि इस कन्या के घर में आने से सुख शांति भंग होगी कि सुख शांति की स्थापना होगी। कई लोगों का रंग रूप तो बड़ा सुंदर होता है, लेकिन भीतर जहर भरा होता है, विष भरा होता है। ये बुराइयां विस्तुल्य होती हैं। हमें सद्गुणों की परीक्षा लेनी चाहिए, सद्गुण देखने चाहिए। भगवान के कई अवतार ऐसे हुए हैं जिनमें शरीर सुंदर भगवान का नहीं था, लेकिन स्वभाव भगवान का बड़ा सुंदर था। जिसका स्वभाव सुंदर है वही सुंदर है। शरीर की सुंदरता से व्यक्ति सुंदर नहीं होता, उसके अंदर आंतरिक सुंदरता कितनी है,
स्वभाव की सुंदरता कितनी, ये देखा जाता है। आज कर्दम ऋषि भी आगामी भविष्य में होने वाली वामांगिनी की परीक्षा लेते हैं। देवहूति के लिए आसन डालते हैं। कितनी संस्कारी कन्या है, विचार करती है ये तो भविष्य में मेरे होने वाले पति हैं। पति तो परमेश्वर का रूप होता है। इनके द्वारा बिछाए हुए आसन पर बैठना पाप है, और यदि नहीं बैठती हूं तो पति का अपमान है। तुरंत निर्णय लिया, आसन के पास में बैठ गई और दाहिना हाथ आसन पर रख लिया। कर्दम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, मन ही मन सराहना करने लगे। भगवान आपकी महती कृपा है, आपने बड़ा सुंदर मेरे जीवन साथी का चयन किया है। भगवान के द्वारा प्रसाद में जो भी मिलता है वह कल्याणकारी होता है। महाराज मनु और महारानी शतरूपा ने पूछा कर्दम ऋषि से कि ये कन्या मैं आपको अपनी सौंपना चाहता हूं, महाराज आपका क्या विचार है? कर्दम ऋषि ने कहा ठीक है, विवाह करने की तो इच्छा मेरी भी है, लेकिन शर्त एक है, एक पुत्र होने के बाद मैं संन्यास ले लूंगा। तो कन्या की ओर देखा महाराज मनु ने, कहा बेटी चलो, ये तो विवाह के पहले ही संन्यास की बात करने लगे। देवहूति बड़ी प्रसन्न हुई, कहा पिताजी मैं भी ऐसे ही पति से विवाह करना चाहती हूं, जो पूर्ण जितेंद्रिय हो, धर्म के लिए पुत्र को जन्म दे, किसी कामी पुरुष के साथ मैं अपना विवाह नहीं करना चाहती। कितने उत्तम विचार, कितने अच्छे संस्कार हुआ करते थे। वहीं पर कन्यादान महाराज मनु ने किया और पति-पत्नी, राजा और रानी दोनों वापस आए। विवाह हो जाने के बाद कर्दम ऋषि समाधि में बैठ गए और 12 वर्षों तक समाधि में बैठे। देवहूति बड़ी तन्मयता से बाहर से उनकी देखरेख करना, सेवा शुश्रूषा करना ये शुरू कर दिया, और जब तक वो समाधि से बाहर नहीं आए 12 वर्षों तक दत्त चित्त होकर उनकी सेवा करने लगे। जब कर्दम ऋषि की आंख खुली तो देखा वह राजकन्या दुर्बल हो गई थी, शरीर पीले पत्ते की तरह हो गया था। बड़े प्रसन्न हुए, बोले देवी तुमने बहुत कष्ट उठाए। हर कन्या का उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं, और आपने सारी अपनी इच्छाओं को मेरी सेवा में लगा दिया, अपने कष्टों को नहीं महसूस किया। इसलिए हे देवी मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हें क्या चाहिए? देवहूति ने कहा प्रभु यदि आप मुझ पर आप प्रसन्न हैं
तो आपने मुझे जो पुत्र देने का वादा किया था वो पुत्र दो। मनु महाराज ने देवहूति से कहा, ये जो पास में सरोवर है इसमें से स्नान करके आओ। देवहूति सरोवर में प्रवेश करती हैं, डुबकी लगाती हैं, तो उस सरोवर के अंदर सैकड़ों दासियां प्रकट हो जाती हैं, जो मलमल कर स्नान कराती हैं, पूरा श्रृंगार करती हैं देवहूति का, और उसमें से बड़ी सुंदर तेजस्वी राजकन्या के रूप में प्रकट होती हैं, निकलती। फिर कर्दम ऋषि विचार करने लगे कि कहां यह 19 वर्ष की राजकन्या और कहां मैं 90 वर्ष का ऋषि, ये भी कोई विवाह है। तो अपने तपोबल से उस सरोवर में स्वयं प्रवेश कर गए, डुबकी लगाई और 22 वर्ष के सुंदर राजकुमार बनकर निकले। अपने तपोबल से उन्होंने एक 16 योजन का विमान तैयार किया। अद्भुत विमान था, लोगों को आश्चर्य में डालने वाला विमान था, जिसमें वैभव से भरा विमान, हीरा पन्ना मणिमाणिक्य मोती जड़े हुए थे जिस विमान में, और विलासिताओं के सारी सामग्रियां उस विमान के अंदर उपलब्ध थी। उस विमान के ऊपर देवहूति और कर्दम ऋषि बैठ गए। बहुत वर्षों तक आकाश में उस विमान में देवहूति के साथ कर्दम ऋषि ने विहार किया। आप लोगों ने वाचस्पति का नाम सुना होगा, बड़े अच्छे विद्वान हुए हैं, ऋषि हुए हैं। एक बार ये शंकर भाष्य के ऊपर टीका लिख रहे थे, तो कुछ झुपझुपा हो रहा था, अंधेरा हो रहा था, तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि कोई दीपक की लौ तेज कर रहा है। तो उन्होंने टोक दिया, आप कौन हैं? तो धीरे से आवाज आई, आप याद करें, आज के 36 वर्षों के पहले आपका विवाह हुआ था। तब उन्हें याद आया और कहा, हां देवी, मेरा विवाह हुआ था। तो उसने कहा, मैं वही आपकी चरणदास। अब आप विचार करिए, कितनी ऊंचाई पर गृहस्थाश्रम था। 36 वर्ष विवाह के हो गए और जो पति अपनी पत्नी को नहीं पहचान सका, इतना कार्य में व्यस्त रहते थे, तो वो भी बहुत प्रसन्न हुए। देवी, आप मुझसे वरदान मांगो। देवी ने कहा, मैं क्या वरदान मांगू, मैं प्रसन्न हूं, मैं संतुष्ट हूं, मेरा सुहाग मेरी आंखों के सामने है, और मुझे क्या चाहिए। तो आंखों में आंसू आ गए। वाचस्पति ने कहा, ठीक है, यदि आप कुछ नहीं मांगती तो ये टीका पूरी हो जाने के बाद आपके नाम से इसका मैं नामकरण करूंगा, इसका नाम भामति रखी। आज भी भामत के नाम से वह टीका जानी जाती है। कितनी ऊंचाई पर गृहस्थाश्रम होता था। हमारे ऋषियों मुनियों का कैसी संस्कृति थी, कैसे संस्कार थे। आज विवाह होने के बाद 6 घंटे का त्याग नहीं कर सकते। भगवान शंकर का विवाह हुआ, कैलाश पर्वत पर आए,
माता पार्वती जी नीचे बैठी हैं और वो सुखासन पर आसीन हैं। वे हाथ जोड़कर लोक कल्याणकारी राम कथा पूछती हैं और अति गोपनीय राम कथा भगवान शंकर के मुख से मुखरित होती है। अगर भगवान शंकर ने ये राम कथा की गंगा न बहाई होती तो आज राम कथा नहीं पृथ्वी लोक में होती, उसका रहस्य नहीं होता। लोक कल्याण भगवान राम का विवाह हुआ तो काम घोड़ा बनकर आया, काम की पीठ पर राम बैठे हैं, उसकी लगाम राम के हाथ में। जब भगवान और जीव दोनों के विवाह में यही अंतर होता है। भगवान का विवाह होता है तो काम की लगाम भगवान के हाथ में होती है, और जब जीव का विवाह होता है तो वह अपने मन की लगाम काम को पकड़ा देता है। कथा सुन सुन कर हमें पावन बनना है। तप तप बार बार आया है कथाओं में। लोग तप से आगे बढ़े, सदगति प्राप्त की। तप के बगैर कुछ नहीं होता। तप आधार सब सृष्टि भवानी, तपते अगमन कछ संसारा। तपबल शेष धरहि महि भारा, तपबल शंभु करहि संघारा। सब कुछ तप से। तप क्या है? शरीर को धूप में सुखा डालने को ही तप नहीं कहते हैं। तप माने कष्ट देना, तपाना। किसको तपाना? अपने मन को तपाना, अपनी इंद्रियों को तपाना। ये इंद्रियां और मन जो जो मांगे वह सब इनको नहीं देना है। इंद्रियां बड़ी खतरनाक चोर होती हैं। चोर तो हर जगह चोरी करता है, लेकिन अपने आश्रय दाता की चोरी नहीं करता। और ये इंद्रियां इतनी बेवफा होती हैं, खतरनाक होती हैं। जो जीवात्मा इनका पोषण करता है उसी को ये नरक में ढकेलती है, खोखला करती, उसी की चोरी करती। तो जन्म लेने के बाद हमें मनमानी नहीं करनी है। हमको बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को विषयों से निकालकर भगवान के चरणों में लगाना, यही तप है। मन हमेशा वही मांगेगा जो आपके लिए जहर होगा। तो क्या आप जहर का पान करेंगे? मन आपसे शराब मांगेगा तो क्या मन को आप शराब पिलाएंगे? यही विचार करना है। तो मन को तपाना है, इंद्रियों को तपाना है। इंद्रियों को जितनी खुराक देते रहोगे उतनी ही इंद्रियां भूखी होती रहेंगी। यह जीव जाने कब से नाना प्रकार के शरीरों में भटक रहा है और विषय रस का पान कर रहा है, अनेक प्रकार के भोगों को भोगता चला आ रहा है, लेकिन तृप्त आज तक नहीं हुआ है। तृप्ति भोग भोगने से नहीं होती है, तृप्ति भोगों को त्यागने से होती है। इंद्रियों को भूखा रखना है। विषयों की खुराक इंद्रियों को नहीं देनी है। मन को सब जगह से हटाकर भगवत कथा में लगाना है, भगवत चिंतन में लगाना है, भगवान के चरणों में लगाना है। तभी सदगति प्राप्त होगी, तभी
जीवन का उद्देश्य पूरा होगा तभी मानव जन्म सफल बनेगा, और नहीं तो फिर वही 84 लाख योनियां आपको अपनी ओर खींचने के लिए खड़ी, जिनमें आपने नाना प्रकार के दुख भोगे, असहनीय दुख भोगे। वो अलग की बात है कि अब आप उन्हें भूल चुके हैं। गर्भ के कारावास में रह रह के तू उछलता था, बहुत दुखी था कोई न जोर चलता था, तब रो रो के तेरे मुख से बस ये ही निकलता था, बचा लो प्रभु अब ना भूलेंगे हरगिज, मगर बाहर आते ही भुला दी कहानी, भजन कर ले ईश्वर का नादान प्राणी, गंवाता है अनमोल क्यों जिंदगानी, भजन कर ले ईश्वर का नादान प्राणी, गंवाता है अनमोल क्यों जिंदगानी। ये मानव जन्म अनमोल है, मानव शरीर अनमोल है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। विचार करिए, ये भजन के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए इस बार चूकना नहीं। भगवान करुणा निधान है, दया निधान है। वो अपना मान घटा लेते हैं लेकिन भक्त का मान नहीं घटने देते। एक बार भगवान को अपना कर तो देखो, अपना बनाकर तो देखो। वो धन्य हो गए जिन्होंने भगवान से नाता जोड़ा। मीरा धन्य हो गई, तुलसी धन्य हो गए, भक्त नरसी धन्य हो गए, ध्रुव धन्य हो गए, प्रहलाद धन्य हो गए। तो इस अनमोल जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना है। उस विमान पर रहकर महाराज करदम ऋषि और देवहूति, इनसे 9 कन्याओं का जन्म हुआ। जब 9 कन्याओं का जन्म हुआ तो उन्हें फिर वैराग्य हुआ और बोले, देवी अब मैं वन में तप करूंगा। तो देवहूति ने कहा, आपने जो वचन दिया था वो भूल गए, आपने पुत्र का वचन दिया था। तो करदम ऋषि ने कहा, इस बार जो संतान जन्म लेगी वो पुत्र ही होगा और वह तुम्हारी सेवा करेगा। तो मां ने कहा, देवहूति ने कहा, आप 9 कन्याओं के पिता हैं, आप बिना इनके हाथ पीले किए सन्यास कैसे ले सकते हैं। करदम ऋषि चिंता में पड़ गए कि मैं इन कन्याओं का वर कहां से ढूंढ कर लाऊं। तो भगवान की प्रेरणा से, जो धर्म की मर्यादा में रहकर जीवन यापन करते हैं, जो भगवान के होकर धरती पर जीवित रहते हैं, उनकी सारी चिंताएं भगवान करते हैं। बस वो कन्याओं के हाथ पीले करने के बारे में सोच ही रहे थे कि भगवत प्रेरणा से 9 ऋषि उनके पास आए।
एक एक कन्या का हाथ एक एक ऋषि को दिया। 9 कन्याओं से उद्धार हो गया। कर्दम ऋषि वन में तप करने लगे और इधर समय पर देवहूति ने सुंदर बालक को जन्म दिया। यही कपिल भगवान के नाम से जाने गए। प्रेम से बोलिए कपिल भगवान की। ये भगवान विष्णु का अवतार थे, साक्षात भगवान आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठर धरे हुए कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रकट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। संसार को सांख्य शास्त्र देने के लिए आज भगवान स्वयं कपिल मुनि के रूप में देवी देवहूति के गर्भ से उत्पन्न होकर, आप विचार करिए, भगवान के जितने भी अवतार हुए वे भारत में हुए, अधिकांश उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये ऋषियों की भूमि है। भारत भूमि ऋषियों की भूमि। भारत भूमि तपोभूमि है, भोग भूमि नहीं है। भागवत में भगवान स्वयं ब्रह्मा जी से कहते हैं, उन पर सीधे सीधे मैं स्वयं प्रसन्न हुआ हूं जिन जीवों ने भारत में जन्म लिया। ऐसी भारत की भूमि है जहां चतुर्दिक शंखनाद होता है, वेद ध्वनि होती है, जहां भगवान के लिए जन्म लेने वाला अपना रोम रोम समर्पित कर देता है। भगवान प्रेम के बस में, भगवान के भक्त भारत में हुए। हाँ, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अरे प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान टले टल जाए तो जन का मान न टलते देखा। जन का मान न टलते देखा। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ ली और भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा कराया है। अन्यथा किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं थी कि वह भगवान की प्रतिज्ञा झूठी कर देता। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं और भक्त भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की रक्षा करते। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि आज जो हरि को चक्र ना दहाओ और तौला जो गंगा जननी को शांतन सुतन कहाऊं। हरि के हाथ चक्र नहीं दीन्हा तो गंगा गर्भ जन्म नहीं लीन्हा। भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा, ऐसे भक्त वत्सल करुणा निधान कृपा निधान भगवान है। इनसे बड़ा जीव का सुहृद दूसरा हो ही नहीं सकता। ऐसे कृपालु भगवान को भुलाकर जीव संसार में सुख ढूंढता है। परिहरि राम भजन सुर सरिता आस करत होश कन की, ऐसी मूढ़ता या मन की।
विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर बताया, कहा ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत ओसकन की, धूम समूह निरख चातक ज्यो, सुरत करत मति घन की, नहीं तह शीतल तान वारी, उल्टा हानि होत लोचन की, जिमि गच कांच बिलोक से न जड़ छाह आपने तन की, अटूटत अति आहार व्याकुल होए, छति विसारी आनंद की। जिस प्रकार से एक बाज पक्षी शीशे में जब अपने प्रतिबिंब को देखता है तो भ्रमित होकर के समझ लेता है कि ये मेरी शिकार है और उस पर टूट पड़ता है शिकार के लिए, सुखी होने के लिए। और जब अपनी चोंच उस शीशे के ऊपर पटकता है तो शिकार तो वहां होती नहीं है, उल्टा उल्टा चोंच टूटने का जो दर्द होता है उसे सहन करना पड़ता है उस बाज पक्षी को। जिस प्रकार से चातक पक्षी उड़ते हुए धुएं को देखकर भ्रमित हो जाता है और शीतल जल की अपेक्षा करने लगता है उस धुएं से, और टकटकी लगाकर जब धुएं को देखता है तो उसमें कड़ुआपन है, शीतलता कहां है। तो शीतलता प्यास बुझाना तो दूर रहा, उल्टा नेत्रों की हानि करनी पड़ती। वही हाल मनुष्य के इस मन का होता है। तो नित्य अपने मन को समझाना है, मनाना है कि ए मेरे मन, ऐ मेरे मित्र, मुझे क्यों गर्त में ढकेल रहा है। मन के गुलाम नहीं बनना है, मन को अपना गुलाम बनाना है, इंद्रियों को अपना गुलाम बनाना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अबला नसानी अब न सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। अब मुझे साधन मिल गया है और साधन मिल जाने पर अब चूक नहीं करूंगा। कौन सा साधन मिल गया है? पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, पर बस जानी हस्योई न इंद्र न, निज बस होए न हसई हो। बड़ा सुंदर चिंतामणि रूपी प्रभु का नाम मुझे प्राप्त हो गया है। वह नाम कहीं बिकता नहीं है। किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। गरीब से गरीब आदमी यदि चाहे तो उस नाम को पकड़ सकता है, बिना मूल्य के मिलता है। राम नाम कृष्ण नाम का कोई मूल्य नहीं है, सबको सुलभ है। इसका आश्रय ले लोगे तो सहज बेड़ा पार हो जाएगा। मीरा ने गाया, कहा, अरे राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो हो कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, रुपया पैसा माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। ये सुंदर काया मैली होगी, सुंदर काया मैली होगी, शोर मचेगा गली गली,
राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। क्यों कहता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। तो सोना चांदी वालों सुन लो, बात कहूं मैं खरी खरी। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली। मुफ्त में मिलता है भगवान का नाम, कोई कीमत नहीं चुकानी है, सबको सुलभ है। आपके पास जिभ्या भी है और प्रभु का नाम भी धरती पर है। इस बार चूक जाओगे तो फिर कब बने? जन्मों जन्मों की बिगड़ी। अरे इस शरीर से, मानव शरीर से यदि मनुष्य चाहे तो संभाल सकता है, बना सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए भगवत कथाओं का रसपान करो, भगवत रूप का चिंतन करो, भगवत नाम का आश्रय पकड़ो। बड़े बड़े पापियों को इस नाम ने सदगति प्रदान की है। पाप कर्म करने वाले वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बन गए, जो राम राम नहीं कर सकते थे, मरा मरा करके ब्रह्म ऋषि बन गए। उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समान। तो आप इस नाम का यदि आश्रय पकड़ते हैं तो ये नाम क्या आपको सदगति नहीं दिला सकेगा? भागवत की कथा ने धुंधकारी जैसे महाप्रेत महापापी का उद्धार किया। गया के पिंडदान से, श्राद्ध कर्म से जिसको मुक्ति नहीं मिली, भागवत की सुंदर सुंदर कथाओं से जिसके पाप नष्ट हो गए, परम धाम की प्राप्ति हुई। हरे कृष्ण के गीत गाते गाते गोलोक धाम चला गया। वह भागवत क्या आपको मुक्ति नहीं दिला सकती? दृढ़ विश्वास रखना पड़ेगा और प्रबल श्रद्धा रखनी पड़ेगी। बिना श्रद्धा और विश्वास के संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भगवान पर श्रद्धा रखिए और प्रबल विश्वास रखिए। जिन जिनने भगवान पर विश्वास रखा वे कभी निराश नहीं हुए, सब सनाथ हो गए। जन्म जन्म के दुख समन हो गए। आगे चलकर यही कपिल मुनि ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है, जिसमें 64 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है माता देवहूति से, जिसे कपिल गीता के नाम से जाना जाता है। अंत में पुत्र के द्वारा दिए गए उपदेशों के प्रभाव से माता देवहूति का मोक्ष होता है, सदगति प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की, भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की। रास रासेश्वरी गोलोकवासिनी राधा महारानी की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय।